अंकल जी 2024 की चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या नजर आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी उधर से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल चुके हैं। हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा है। मैं ये चाहता हूँ कि भारतवर्ष जो है इसके अंदर कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ने की क्या ज़रूरत है। राष्ट्र दोनों का है ना। राष्ट्र को निर्माण के लिए किसी के पास कोई नीति है तो उसकी बात करें। हैं, एक दूसरे की जब लोग टांग खींचते हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बनती है। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आज नहीं चाहिए। आज भी 1844 का असीमित नोट छापने का कानून, 1861 का दिल्ली पुलिस का कानून और बैंकों का मायाजाल, आपने किताब पढ़ी हो तो 1 के 10 करने का लूट तंत्र आज भारतवर्ष में प्रासंगिक क्यों है? एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस वाले कहते हैं जो कांग्रेस ने 70 साल में किया वो बीजेपी ने 8 साल में आके बर्बाद कर दिया। आप क्या कहोगे? हमें जो है ऐसा लूट तंत्र जो पूंजीवादी लूट तंत्र था उसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। हम शायद गली दशा में भटक गए थे कांग्रेस वाले। नेहरू जी जो है गांधी जी को भूल गए थे। पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा विभाजन विभीषिका दिवस याद करने में सरकार को 76 साल लग गए और गांधी जी ने आज़ादी से 1 साल पहले ही याद कर लिया था कि विभाजन का क्या हाल होने वाला है। 76 साल क्यों लग गए? विभाजन कांग्रेस की कमी रही कहीं ना कहीं विभाजन विभीषिका दिवस मनाने में 76 साल लग गए। उस 76 साल बाद आज 14 अगस्त 2022 को पहली बार मनाया गया। हमें जो है एक होकर, हम जब हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करने की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस बीजेपी एक होकर बैठ नहीं सकती किसी कमरे में बंद होकर? क्यों नहीं बात करते वो? अरे जनता के बीच में फूट डालो राज करो का तांडव क्यों कर रहे हैं? वो जनता में जाने की क्या जरूरत है? किसी कमरे में बैठ जाओ, कुंडी बाहर से मैं लगा दूंगा, रोटी अंदर मैं भिजवा दूंगा, अंदर बैठ के बात करें जो करनी है। तो कह रहे हैं कि गुलाम है मोदी जी की सरकार में लोग। गुलाम मोदी जी के हैं। आप क्या थे? आपने अंग्रेजों के कानून आज तक लागू क्यों चलते रहे? आप उस पर बैठ के अंदर बैठ के चर्चा करो ना। जैसे नेवी वाला झंडा जो है भैया, वो तो पहले उसमें इंग्लैंड का ये था, अभी मोदी ने चेंज किया। और जो भी गुलामी की मेरी आस जो बची हुई थी मेरे देश में, जो भी गुलामी का अंश बचा था वो मोदी जी धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। और वो जब तक मोदी रहेंगे तभी तक गुलामी का जो अंश है हम लोग, उन्होंने मेंटली तौर पे मुझे 1000 साल ये करने का ये किया था कि मैं इंग्लैंड के प्रकोप को 1000 साल तक इंडिया में रहने दूंगा। उसको मोदी जी धीरे धीरे करके हटा रहे हैं और ये मोदी जी का सबसे अच्छा पहल है। और मैं बोलना चाहूँगा राहुल जी के भारत जोड़ो आंदोलन का, अगर भारत जोड़ना है तो आप पाकिस्तान जोड़ो, आप अखंड भारत बनाओ। भारत पहले कभी टूटा हुआ नहीं था और नहीं है। आप तो जो टूटेगा उसी को ना जोड़ोगे, जो नहीं टूटेगा उसको जोड़ने की क्या पहल आपकी चल रही है? आपका पैर टूटेगा तभी है ना आप जोड़िएगा जी। अगर जैसे भारत टूटा हुआ रहेगा तब ना आप जोड़िएगा। आप अगर को भारत जोड़ना है तो आप भारत के साथ बांग्लादेश को जोड़ो, भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ो, भारत के साथ अफगानिस्तान को जोड़ो, तब भारत एक अखंड भारत बनेगा। तो क्यों नहीं जोड़ रहे? ये तो कह रहे हैं कि हमारे आपसी फूट पड़ चुकी है। किस चीज की फूट है भाई? हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अरे ये कोई बात हुई नहीं हुई, क्यों हिंदू मुस्लिम होगा? ये तो सारे गुलाम बना दिया मोदी जी ने। किसको गुलाम बना दिया? यहाँ पे कोई है जो मोदी जी के सामने आज तो कितने हमारे पत्रकार है कि हमारी विचारधारा बहुत सारे लोगों से अलग है। आज तो सारे लोग बोल सकते हैं चाइना की एक भी न्यूज बाहर नहीं आती है, अफगानिस्तान आज तालिबान कब्जा कर रहा है, एक भी न्यूज बाहर नहीं आती है। और आज इन लोग बोल रहे हैं कि मीडिया पर कमेंट है और वो लोग बोलते हैं कि 170वें स्थान पर मीडिया है, जो कि यहाँ पे राइट टू स्पीच सबका है भैया। मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, हमारी और इनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन तो गुलाम किसकी है? जब मुझे बोलने की आजादी है तो उसके बाद गुलामी किस बात की है? तो इसमें हम गुलामी का कोई बात नहीं मानते हैं। जो भी है मोदी जी का ये बहुत सही फैसला है और इससे हम बहुत एग्री हैं। इस बात से एग्री हैं। क्या कहोगे भैया? कांग्रेस लगी पड़ी है इस टाइम, अपना माहौल बना रही है। हाँ भैया, क्या आप बताइए? कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा रही है। अस्तित्व बचा रही है और तो कह रही भारत जोड़ रही है, जो भारत टूटा हुआ है। कहने में क्या है, बस सिर्फ वो अपना अस्तित्व बचा रही है। यहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचने का मोमेंट ही नहीं दिख रहा। नहीं है। क्या दिक्कत है राहुल गांधी जी से? दिक्कत नहीं है सर, एक होती है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ठीक है, इसलिए नाराज है। अब देखो सर, एक राहुल जी का ऐसा इमेज क्रिएट हो गया है कि वो अब दोबारा उनको उठने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि राहुल जी एक खराब इंसान है, मैं उनसे एकदम डिसएग्री हूँ, लेकिन ये है कि आपको एक, जैसे सर आप कोई भी अगर कैप्टन अपना चुनना चाहोगे उसके पास करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। पॉलिटिकल जो भी होता है सिनेरियो को, जैसे फॉरेन पॉलिसी ये है, उस पर एकदम
तगड़े मतलब कि वो मोदी जी ने वो फॉरेन पॉलिसी जो कि हमारा शुरू से गड़बड़ाया हुआ था, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जो बेधड़क होकर ऐसे बोल सकते थे। उन्होंने मोदी जी ने आके सुधारा। हाँ, मैं बेशक मानता हूँ कि वो 100% सही नहीं है, और जो लोग बोलते हैं मोदी जी पे ब्लेम करते हैं कि वो 100% सही नहीं क्या लगता है जो मोदी जी ने कर दिखाया है वो राहुल गांधी जी नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, एकदम नहीं कर पाएंगे। क्या नाम हो गया भैया आपका? रऊफ नाम है, रऊफ। रघु, किस तरीके से देखते हैं 2024 की चर्चा है, राहुल गांधी जी हैं, उधर भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं, आप क्या कहोगे? सर महंगाई हो रही है, महंगाई से परेशान है आम आदमी। क्या लगता है 2024 में क्या रहेगा मुद्दा? अरे कोई भी आए लेकिन महंगाई कंट्रोल करे, महंगाई कंट्रोल। महंगाई काफी। ये बताइए, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, मोदी जी ने डरा के रखा है। अरे ऐसी बात नहीं है, कोई भ्रम बना रहा है, भ्रम बना रखा है, लेकिन महंगाई काफी हद से ज्यादा है। महंगाई है। अब हम सोचते हैं बच्चा है ये 60 रुपए लीटर दूध है, 60 से 70 कैसे लेकर जाएं? कम से कम 1 लीटर दूध चाहिए एक बच्चों को। अच्छा, ऐसा तो नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली बात कि मुसलमान इस सरकार में दबा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि बात तो सरकार कह रही है कि सबको आजादी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति है, कुछ राजनीति वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम, बस महंगाई है कंट्रोल। अगर ये बात जो भी बोल रहा है ना, उसको मेरा कहना है कि भाई हिंदुस्तान का मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं है, ठीक है। रही बात हिंदुस्तान का कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है, डरना है तो आजकल हिंदू डर रहा है। क्यों डर रहा है? भाई डरने की सीधी बात है, कहीं कहीं भी कोई मार देता है, कभी कोई नाजिम निकलता है, कोई अशफाक निकलता है, कभी कोई कुछ निकलता है, जो ऐसा अकेले देख लेता है पीठ पीछे मार देता है। जैसे अभी हमारे राजस्थान में कन्हैया लाल जी के साथ हुआ, उनको मार दिया भाई। इसलिए जो ये फैला रहा है ना हिंदू मुस्लिम वाली, ये तो बात गलत है। और महंगाई जो बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो जोड़ते ही रहेंगे, उनका पूरा खानदान निकल गया जोड़ते जोड़ते, वो भी जोड़ते ही रहेंगे। उनकी तो शादी होनी नहीं, अब बस यहीं से बंस खत्म हो जाएगा और सारी कहानी खत्म। तो निकल चुके हैं, कह रहे हैं बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं कर पाए, कोशिश करनी थी उनको, हो चुकी खत्म। आप क्या कहोगे भैया, क्या नाम हो गया आपका? क्या हुआ? पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार मिश्रा जी, किस तरीके से देखते हैं 2024 की जो चर्चा शुरू हो चुकी है? हाँ, मोदी जी। मोदी क्यों? मोदी भैया सबसे अच्छे हैं। कैसे अच्छे हो गए? गुलाम बना रखा है मोदी ने। कौन बोल रहा है? कौन? कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस वालों ने कांग्रेस पप्पू है, पहले उसको अपना नाम सही करे, वो पप्पू है, वो कुछ नहीं है। अगर जब कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो 2014 के बाद क्यों नहीं हुआ? सब लोग 2019 में हटा दिए होते, 2019 में क्यों नहीं हटाए? और यूपी हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल भाई, 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है यूपी में बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी हो चाहे क्या उसका नाम है मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, किसी की भी सरकार 5 साल के बाद दोबारा चेंज हो जाती थी, ये आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन योगी के काम पे इतना आदमी खुश हुए कि 2014। क्या लगता है योगी जी 2029 की जो बात चल रही है के बाद योगी, मोदी के बाद योगी 24 में मोदी, 29 में योगी। तो कह रहे हैं 24 में तो मोदी भी आने वाले नहीं। कंफर्म है भाई, कंफर्म। मोदी भी आएंगे और उसके बाद योगी भी आएंगे। योगी क्यों आएंगे? योगी इसलिए आएंगे, मोदी के बाद अगला नंबर योगी जी का है। उन्होंने यूपी को इतना चमका दिया, इतनी कानून व्यवस्था। यूपी में मुसलमान डरा हुआ, कोई डरा हुआ नहीं, वो आतंकवादी डरे हुए हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, अलकायदा को पालते हैं, आतंकवादियों का साथ देते हैं, वो मुसलमान डरे हुए हैं। उन्हें पता है यदि तुम आतंकवादी गतिविधियां करोगे तो तुम्हें नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। इस देश के गद्दार डरे हुए हैं, इस देश के जो आतंकवादी हैं वो डरे हुए हैं। यूपी में तो पोस्टर भी लग गए कि मिले अखिलेश और नीतीश कुमार और गई मोदी सरकार। वो उन्होंने पहले मायावती और अखिलेश भी मिले थे, क्या 0 + 0 = 0 ही हुआ। और नीतीश कुमार तो खुद ही बिहार में जाके बुरी दुर्गति होने वाली है उनकी। उन जैसे पलटू राम को कोई वोट नहीं देगा। तो कह रहे हैं सबके पास जा रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। पलटू राम कभी भी कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी सीट, नीतीश कुमार अपनी सीट नहीं जीत सकता। भैया सुनिए, रजनीकांत का एक डायलॉग है, झुंडों में सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। कौन है शेर? योगी और मोदी शेर है। योगी मोदी शेर है भाई। उधर राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव जी। सुअर आ रहे हैं ना। यूपी के लिए योगी शेर है और देश के लिए मोदी शेर है।
इससे बस केजरीवाल जी भी दावा कर रहे हैं अपना। केजरीवाल तो बर्बाद करने पे लगा पड़ा है यार। क्या बर्बाद कर, फ्री बिजली दे तो रहे हैं, और क्या चाहिए? हैं? हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए भाई, ना फ्री पानी चाहिए। अरे किया मैं क्यों झूठ बोलूं? केजरीवाल ने काम कह रहे केजरीवाल ने केजरीवाल ने क्या काम किया जानते हो? फ्री में दारू बांटे हैं, फ्री में मांस मछली बांटे हैं, फ्री में बेरोजगार बांटे हैं। मतलब बेरोजगार इतना कर दिए हैं, आदमी के पास कोई रोजगार नहीं है, यही इतना केजरीवाल ने किया है। और फ्री में दारू तो इतना विश्वास नहीं आपका। हमारे विकास से मोदी जी डरे हुए हैं। हाँ वही तो बता रहे हैं। हम सब भी डर रहे हैं भाई। दिल्ली में अगर जाओ ना, एक घंटे अगर बारिश हो जाए ना, डर के ही रहना पड़ता है। अपने कपड़े कुपड़े बैग वूग ना ऐसे रख लो, ऐसे ही पे, फिर भी जाओगे ना तो गीले हो जाओगे। ये डर है दिल्ली में। उन्होंने बोला था ना केजरीवाल ने कि हम लंदन बना देंगे, तो लंदन तो नहीं पता नहीं, लेकिन क्या बना दिया उन्होंने समझ में ही नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इतने कंफ्यूज हैं दिल्ली वाले। दिल्ली वाले कंफ्यूज बहुत। तो कह रहे हैं गुजरात भी चल दिया अब तो। है गुजरात भाई, मैं गुजरात घूम के आया हूँ, बहुत तगड़ा वाला। 1 महीने के विजिट करके आया हूँ गुजरात में। कुछ नहीं है यहाँ पे। जिससे पूछो ना, जैसे कोई बोलता है ना कि भाई इनको जानते हो, बोलते मैंने तो बस इनका पोस्टर देखा, मैं तो जानता ही नहीं है। वहाँ पे कुछ नहीं होगा गुजरात में। गुजरात में तो मोदी की चल रही है, बीजेपी लहर चल रही है, और कोई नहीं आएगा।